हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित तथा श्री महेंद्र सिंह जोशी द्वारा लिखित पुस्तक अमृत नाम में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 155 में फरमाया गया है, मन काल का सेवक। हमारी आत्मा परम पुरुष का एक छोटा सा कण है। जैसे परमात्मा पूरी तरह स्वच्छ और निर्मल है, उस निर्मल सागर की इस बूंद में भी कोई त्रुटि या दोष नहीं। राजाओं के शासन में उनके मंत्री हाथ बटाते थे। आत्माएं भी अपने ढंग का एक शासक है और मन उसका कारोबार चलाने वाला प्रमुख कर्मचारी। यदि वह अपना कर्तव्य नेक नियति के साथ निभाए तो सब कार्य कुशलता से निपटते रहें, पर मन ने अपने स्वामी का वफादार न रहकर उसके मूल शत्रु काल की नौकरी स्वीकार की हुई है। इस साजिश में आत्मा का यह विश्वास पात्र मंत्री इंद्रियों की सहायता से अनेक उल्टे सीधे कर्म कराता चला जा रहा है, जो सबके सब निर्दोष आत्मा के खाते में दर्ज होते जा रहे हैं, और वह उन कर्मों के लिए तरह तरह की सजाएं भोगने की अधिकारी बनती जा रही है। नतीजा यह है कि वह 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह से निकल नहीं पाती और उसका अपने प्रियतम से हुआ बिछोड़ा सही अर्थों में स्थायी बन गया है। हमारी नानी दादी की कई शिक्षा देने वाली कहानियों में एक राजा होता था। जब वह वृद्ध हो जाता है तो अपने योग्य पुत्र को बुलाकर कहता, बेटा, मेरी आयु खत्म होने वाली है और मुझे अब अपना बाकी समय भजन सिमरन में बिताना चाहिए, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। आज से इस राज्य की जिम्मेदारी तेरी होगी। तू जैसा चाहे वैसा कर, बस मेरी एक शिक्षा पल्ले बांध दे कि किसी भी हालत में दक्षिण की ओर मत जाना। इसके बाद हर कहानी एक ही की तरह होती थी। वह यह कि पिता की रथ की लकीरें अभी मिटी भी न होती तो वह नेक शाहजादा मना की हुई दिशा की ओर ही अपना घोड़ा दौड़ा देता। सिरजनहार ने हमारे मन पर उन कहानियों से भी सख्त एक पाबंदी लगाई हुई है। उससे कहा है कि तेरे लिए काया के 9 दरवाजे वर्जित हैं, केवल एक खुला है। यह पाबंदी केवल भूल या गलती से नहीं, बल्कि बहुत सोच समझ कर लगाई गई थी, क्योंकि मना किए हुए मार्गों पर आकर्षित फूलों की बहार खिली रहती है। कदम कदम पर सुंदर रत्न माणिक बिखरे पड़े मिलते हैं, पर उन फूलों की सुगंधि में विष मिला रहता है। वे हीरे मोती तन पर सांपों और बिच्छुओं की तरह डंक मारने लगते हैं। यात्री उनमें से चाहे किसी भी मार्ग पर जाए, मौत उसकी हर मोड़ पर प्रतीक्षा कर रही होती है। इसके विपरीत 10वीं गली चाहे अति संकरी है, राई के दाने का 10वां भाग, पर वह एक अपूर्व मंजिल पर पहुंचा देती है, आत्मा के निज घर, प्रभु के महल। किंतु बिगड़ा हुआ अहंकारी मन तो इस प्रकार फूला रहता है जिस प्रकार वह कोई हाथी हो। वह ना तो उस तंग गली में से गुजर सकता है और ना उस मार्ग पर चलने के बारे में कभी सोचता ही है। हमारे निज घर में बहुमूल्य हीरे लाल जवाहर मौजूद हैं, पर मन की नासमझी के कारण हम केवल कौड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए उजाड़ वीरानों में घूमते फिरते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। जब हमारी रक्षा रहित संपत्ति दूसरों के द्वारा लूट ली जाती है, तब हमें पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं कर पाते। अपनी ही धुरी पर घूमने वाला लट्टू की तरह खुद को सब कुछ समझकर अपने आप में रुझे रहना मन की विशेषता है। वह ना तो धर्म पुस्तकों में लिखी बातों की ओर ध्यान देता है, ना ही किसी महापुरुष के कथन की ओर। वह किसी की नहीं सुनता। अगर मार्ग में कोई कुआं आता हो, कीचड़ हो या कोई ऐसी रुकावट हो तो मुसाफिर खुद ही देख लेता है। अगर नज़र काम ना करती हो तो किसी और के बताने पर अपना बचाव कर लेता है। पर अगर कोई अंधा भी हो और बहरा भी, उसका क्या होगा? वह तो हर हाल में गिरेगा ही। अगर कोई चाहे कि मैं मन की गतिविधियों को अपने वश में रखूं, उसे बुरे रास्ते पर न जाने दूं, तो उससे आसानी से सफलता प्राप्त नहीं होती। आप जानते हैं, कई चालाक जानवर ज़मीन में गड्ढा या बिल बनाते हैं और अपने खोज करने वालों को चकमा देने के लिए उसमें कई फालतू मोरियां बना लेते हैं। मन के विरुद्ध भी चौकसी करना कारगर नहीं होता। वह भी अपने खेल के लिए कितने ही चोर रास्ते बना लेता है।
कितने दुर्भाग्य की बात है, मन जीव के साथ सब कारोबार का करता धरता थाली के पानी की भांति डोलता ही रहता है, बल्कि विश्वासघात भी करता है। जैसे किसी किसान ने अपने खेत को सींचने के लिए बैल जोता हो और वह उसे उल्टे उल्टे उसकी फसल को ही खाने लगे। निरंतर चलते रहना युगों से मन का स्वभाव बन गया है। वह नित्य नई नई इच्छाएं करता रहता है और हमें ऐसी इच्छाएं विशेषकर पसंद हैं जिन्हें पूरा करना कठिन ही नहीं असंभव हो। जब तक उसकी कोई कामना पूरी नहीं होती वह उसके लिए तड़पता रहता है, और अगर वह भाग्य से फलीभूत हो जाए तो उसकी संतुष्टि का स्वाद लेने के बजाय पहले से भी मुश्किल किसी और कामना पर नज़र टिकाकर नई कोशिशें शुरू कर देता है। नतीजे के तौर पर उन सफलताओं की खुशी तो दूर रही, नई कामनाओं की पूरी ना होने का दुख उसके जीवित पलों को नरक बना देता है। ए परमात्मा के बंदो, इस मन के परों को बांध दो जो कि लहू के प्यासे बाज की तरह अपनी अनबुझी प्यास को मिटाने के लिए बेतहाशा भटकता रहता है, और फलस्वरूप तुम्हारी जिंदगी परछाइयों का पीछा करते हुए निरी यातना ही बनी रहती है। मन चंचल भी बहुत है। नारद मुनि को तो शायद कभी ब्रह्मा जी के शाप के कारण स्थान स्थान पर भटकते रहने के बावजूद थोड़ा बहुत सुस्ताने का अवसर मिल ही जाता होगा, पर मन तो तनिक भी नहीं ठहरता, और ठहरे भी कैसे। 5 विकार और 10 इंद्रियां उसे सांस नहीं लेने देती। मन रसों का, स्वादों का लालची है, और उसका ध्यान हर समय उनकी अमिट प्यास बुझाने की ओर लगा रहता है। एक और उसकी मौज मजे निरंतर जारी रहते हैं, और दूसरी ओर उसके वश पड़े जीव के कर्मों की पोटली पल पल भारी होती जाती है। उसके पैरों की भारी बेड़ियों में और कड़ियाँ जुड़ती रहती हैं, और इस तरह विश्व में व्याकुल आत्मा का अपने प्रियतम से मिलाप कठिन से कठिनतर होता जाता है। रविदास महाराज के अनुसार मन विषय वासनाओं से उसी तरह घिरा हुआ है जिस तरह कोई मेंढक कुएं की दीवारों से। उसे अपने तंग दायरे से बाहर की दुनिया का कोई पता नहीं होता। जिस प्रकार गधे को मिट्टी में लेटना अच्छा लगता है, सूअर को कीचड़ में, इसी प्रकार मन विषयों की गंदगी का कीड़ा है। जन्मों जन्मों से अपने बुरे कर्म दोहराते हुए वह मलिनताओं में इतना डूब जाता है कि उसकी बुरी आदत का वर्णन करने के लिए कोल्हू का मैल साफ करने वाला कपड़े का ख्याल आता है। कोल्हू के मैल साफ करने वाले उस चीथड़े पर जो बार बार धोने पर भी साफ नहीं होता। कई ढीठ अपराधी कैद का समय खत्म होने पर अपने दुराचारी साथियों से पक्का करके जाते हैं कि मेरा कंबल इसी कोठरी में इसी स्थान पर पड़ा रहने देना, मैं जल्दी वापस आऊँगा। इसी तरह मन की गंदी करतूतों के कारण आत्मा का आवागमन समाप्त नहीं होता, और वह उनका हिसाब चुकाने के लिए बार बार धर्मराज के सामने पेशियां भुगतती रहती है। यह प्रतिदिन की बेइज्जती मन को बिल्कुल शर्मिंदा नहीं करती। न वह किसी संत सद्गुरु से सुमति लेता है, न आत्मा संसार के अग्नि सागर से छुटकारा पाती है। मन को बुरा कहकर ही बात खत्म नहीं होती, इसके साथ न्याय नहीं होता, क्योंकि वह पूरे समय एक ही रंग में नहीं रहता। उसे तोले से माशा और माशे से पंसेरी बनते एक पल भी नहीं लगता। जिस तरह की उसकी मौज हो, कभी एकदम त्यागी और विरक्त, तो कभी घटिया से घटिया विलास का कीड़ा। सुबह कर्ण के समान दानवीर, शाम को खुद हाथ में बर्तन लेकर फिर रहा भिखारी। एक क्षण संसार का ढोर उज्जड़ और अगले क्षण ज्ञानियों में महाज्ञानी। मन बच्चे के समान शरारती है और उसी जैसा अड़ियल भी। बच्चे का ज्ञान इतना पका हुआ नहीं होता कि उसे दलीलें देकर अपना पक्षपाती बनाया जा सके। उसे अगर चूल्हे में से उछल कर गिरा अंगारा अच्छा लगे तो वह अवश्य उसे उठाने दौड़ेगा, और ऐसा करने से रोकने के लिए दी गई कोई चेतावनी उस पर असर नहीं करेगी। उसे इस खतरनाक काम से हटाने का एकमात्र तरीका है कि अंगारे से अधिक मनमोहक कोई चीज़ उसके ध्यान में ले आना। किसी लंबी रेखा को छोटा करने के लिए उसे मिटाना जरूरी नहीं होता। हो सकता है कि वह ऐसी स्याही से खींची गई हो कि आसानी से मिटाई ही ना जा सके। ऐसी हालत में पहली रेखा के समांतर उससे बड़ी रेखा खींच दी जाए तो पहली रेखा अपने आप छोटी हो जाती है।
हमारा मन इंद्रियों के रसों के स्वाद का आदी है। इन रसों में बेहद आकर्षण है और इनका चस्का मन को आजकल का लगा हुआ नहीं है, जन्म जन्मांतरों का है। इंद्रियों के रसों का एकमात्र तोड़ है नाम का रस। जो एक बार इस रस को चख लेता है वह फिर अन्य रस को जुबान पर नहीं रखता। आरसी बड़े आकार की एक बड़ी अंगूठी होती है। इसे पहनने वाला जब चाहे उससे अपना मुंह देख ले। न ड्रेसिंग टेबल के पास जाने की मजबूरी, न श्रृंगारदार ढूंढने की ज़रूरत। बस आरसी का शीशा मैला नहीं होना चाहिए। हमारा मन भी एक प्रकार का आरसी है, बहुत मूल्यवान आरसी। इसमें झांकने से अपने शुद्ध स्वरूप का दीदार हो जाता है, वह दीदार जिसके बिना प्रभु प्राप्ति संभव नहीं होती। पर इस बहुमूल्य आरसी का लाभ कोई विरला ही उठाता है। वह भाग्यशाली जिसे पूरे गुरु की अगुवाई मिल जाए, नहीं तो इस पर धूल ही जमी रहती है और गंदे शीशे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। भटके हुए मन को सही मार्ग पर लाने के लिए गंभीरता के साथ कई प्रयत्न किए जाते हैं। कोई वेद, शास्त्र, पुराण, ग्रंथ आदि पढ़ता है इस आशा में कि इस किताबी ज्ञान से मन को समझ आ जाएगी, पर मन के कान पर जूं नहीं रेंगती। इस तरह के वाचक ज्ञानी की दशा उस कलछी से बेहतर नहीं होती जो कितने ही स्वादिष्ट पदार्थों में अच्छी तरह डूबे रहने पर भी उनका स्वाद नहीं ले सकते। कोई इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए धुनिया तपता है, कोई व्रत रखता है, इस भ्रम में कि जैसे सोने की भट्टी में तपाने से उसका मैल जल जाता है, वैसे ही शरीर को दिए कष्ट उसकी मूल निर्मलता लौटा देंगे। पर हठ कर्मों से केवल यही नहीं बल्कि अन्य हजार तरीके क्यों ना अपनाए जाए, मन कभी भी वश में नहीं आता। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।